गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन ने वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लॉक एंड टाइम, यानी कि घड़ी। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने से पहले हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो समझ लेते हैं कि घड़ी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। तो घड़ी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में जो हम टाइप पढ़ेंगे वो है घड़ी की दो सुइयों के बीच में कोण पता करना, यानी कि एंगल, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो घड़ी होती है, घड़ी में कितनी सुई होती है। घड़ी में 3 सुई होती है, सबको पता है। एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है और एक घंटे की सुई होती है। देखो यहाँ पे हमने एक क्लॉक का डायग्राम बना रखा है। इसमें 3 सुई हो गई, ये वाली हो गई घंटे की, ये मिनट की, और ये वाली जो सबसे बड़ी वाली होती है ये हो गई सेकंड की सुई। अब हम देखते हैं कि कौन सी सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं मिनट की सुई। तो सबसे पहले अगर हम लेके चलें मिनट की सुई की बात करें कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो देखो इससे समझो कि जो मिनट की सुई है ये वाली, ये घड़ी का एक पूरा चक्कर कितनी देर में लगाती है। 1 मिनट की सुई घड़ी का पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी। मान लो अब 3 बज रहे हैं तो ये घूमती 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 यहाँ आते आते वापस इसी जगह आएगी, तो क्या बज जाएंगे, 4 बज जाएंगे। यानी कि घड़ी की जो मिनट की सुई है उसने 1 घंटे में घड़ी का एक पूरा चक्कर लगा लिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में जो घड़ी का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, लेते हैं ऐसा, लगाती है। इसने जब एक पूरा चक्कर लगाया तो एक पूरा चक्कर लगाने का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, यानी कि वो 360 डिग्री का एंगल बना रही है। क्योंकि ये क्या है, घड़ी एक सर्किल ही तो है। तो एक सर्किल, पूरा सर्किल में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे की अगर हम बात करें तो 1 घंटे में मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण बना लिया, 360 डिग्री की। क्योंकि वो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा रही है। पूरा चक्कर लगाने का मतलब हुआ कि उसने 360 डिग्री का कोण बना लिया। तो 1 घंटे में बना लिया उसने 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 1 घंटे में हो गई 60 मिनट। तो यानी कि इसने 60 मिनट 360 डिग्री का कोण बना लिया। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें, देखो मिनट को कैसे हम डिनोट करते हैं। अगर हम 1 मिनट की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। अगर हम 1 सेकंड की बात करते हैं तो डबल कोमा आ जाती है इसके ऊपर। ये तो हो गई मिनट की बात और ये हो गई सेकंड की बात। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि मैं आगे शॉर्टकट में यूज करूंगी 1 मिनट। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट की बात करें कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाय 60, तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल गया कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना दिया मिनट की सुई ने, 1 मिनट में इसने 6 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये लाइन आप ध्यान रखना, ये वाली बात आगे क्वेश्चन में कई बार डायरेक्ट काम में आती है कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये बेसिक सा है, ये हमें पता होना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आता है, जो यहाँ क्वेश्चन में यूज में लिया जाता है। तो जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और कैसे बनाती है ये अभी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं घंटे की सुई की। तो अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो सेकंड हम देख रहे हैं घंटे की सुई। अब देखो अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो ये देखो कि घंटे की सुई कितनी देर में एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेती है। यानी कि घड़ी का एक पूरा चक्कर घंटे की सुई कितनी देर में कंप्लीट कर लेती है। अब अगर इसमें देखो 3 बज रखे हैं
तो वापस इसी जगह आने में इसको कितना टाइम लग जाएगा, 4 5 6 7 ऐसे बजते बजते जब वापस यहीं पे आएगी तभी तो इसका एक पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। यानी कि ये पूरे 12 घंटे में एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो अगर घंटे की सुई की बात की जाए तो घंटे की सुई 12 घंटे में घड़ी का एक पूरा चक्कर लगा लेती है। ये चीज हमें पता चल गई। तो ये कितनी देर में लगाती है, 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो वही बात हो गई, सेम बात है, एक चक्कर लगाया इसने यानी कि इसने पूरी 360 डिग्री कवर कर लिए। तो 12 घंटे में इसने कितने डिग्री घूमी है, ये 12 घंटे में इसने एक चक्कर का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो जब 12 घंटे में ये 360 हैं तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 12 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 12 इंटू 60 मिनट हो गए। ये हमने घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 360 डिग्री हो गए। तो बताओ एक मिनट में कितने हो जाएंगे, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं 720 मिनट हो गए इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 720 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो एक मिनट की अगर बात करें तो एक मिनट में कितना होगा, 360 डिवाइड बाय 720 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 डिग्री। तो यानी जो घंटे की सुई है वो एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है। ये वाली बात भी हमें डायरेक्ट याद रखनी है। कैसे आई ये भी आपको समझना है। ये हमने देख लिया कि जो घंटे की सुई है वो एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है ये अभी हमने समझ लिया। तो आपको अगर ये समझ में आता, वैसे तो ये समझ में आराम से आ रहा है, लेकिन ये जो लास्ट में कंक्लूजन निकला है दोनों में, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और जो घंटे की सुई है वो एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब अगर हम सेकंड की सुई की बात करें तो देखो, जो सेकंड की सुई है हमारा थर्ड, हम बात कर रहे हैं सेकंड की सुई की। तो जो सेकंड की सुई है ये पूरा साइकिल यानी पूरी घड़ी का एक चक्कर कितनी देर में लगा लेगी। देखो आप, सेकंड की सुई कितनी देर में लगा लेगी, सेकंड की सुई तो एक मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगी। एक मिनट में क्या कर रही है, जो सेकंड की सुई है वो एक मिनट में घड़ी का पूरा चक्कर लगा लेगी। आप घड़ी देख लेना अपने सामने रख के, तो एक मिनट में ये पूरा चक्कर लगा रही है, इसका मतलब 360 डिग्री बना रही है। 360 डिग्री का कोण हो गया ना, पूरे चक्कर में 360 डिग्री हो गए। अब अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो एक मिनट में कितने सेकंड हो गए, 60 सेकंड हो गए। तो यानी कि 60 सेकंड में उसने 360 डिग्री का कोण बनाया। तो एक सेकंड में कितना बनाएगी, तो एक सेकंड को हम कैसे लिखेंगे मैंने बताया था आपको पहले, इस पे डबल लाइन आ जाएंगे। तो एक सेकंड में ये बनाएगी 360 डिवाइड बाय 60, तो कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो ये वाला भी हमें डायरेक्ट याद रखना है कि जो सेकंड की सुई है वो एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां तक हमें 3 चीजें याद रखनी हैं। समझ में आ गया यहाँ तक का, यहाँ तक बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने देखा कि जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। फिर हमने देखा कि घंटे की सुई जो है वो कितना कोण बनाती है। सेकंड हमने देखा घंटे की सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। थर्ड हमने देखा कि जो सेकंड की सुई है वो एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हमें डायरेक्ट याद रखनी है। इस पे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे कि हमें पता है कि जो मिनट की सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो कितना बनाएगी, जब एक मिनट में 6 डिग्री बना रही है ये मिनट की सुई, एक मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बना रही है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी,
इंटू 5 कर देंगे, इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। बस डायरेक्ट पूछा हुआ है। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप इसको नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करने बैठोगे एग्जाम में कि कैसे, सबसे पहले आप कि मिनट की सुई जो है कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाली चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नेट जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि 7:35 पर, यानी 7:35 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो हमने बात करी थी कि हमारा जो टाइप फर्स्ट होगा वो घड़ी की 2 सुइयों के बीच में कोण पता करना, ये हमारा टाइप फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो देख लेते हैं हम। डायरेक्ट कर सकते हो आप उससे कि घड़ी की 2 सुइयों के बीच का अगर एंगल पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे। इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना है आपको, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर। और इसको हम लेंगे मोड में, क्योंकि ये कई बार माइनस में भी आ जाती है ये वैल्यू, इसलिए इसका क्या लेंगे, मोड हो जाएगा। तो थीटा अगर पता करना है घड़ी की 2 सुइयों के बीच में, हमें कोई भी एंगल पता करना है, वो चाहे कोई भी टाइम दे रखा हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू हावर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, फिर चाहे कोई भी टाइम पूछे आपसे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 7:35 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में क्या कोण होगा। तो देखो यहाँ पे जो 7 है वो तो घंटे को डिनोट कर रहा है, और जो 35 है वो मिनट को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने मिनट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 35, और जो घंटा लिखा है हावर, ये है 7। तो इसको सोल्व करते हैं, कितने डिग्री का कोण होगा, 11/2 इंटू कितने मिनट है, 35 मिनट है, तो क्या आ जाएगा 35 माइनस 30 इंटू हावर है 7 तो इसको सोल्व करो, क्या आ जाएगा 385, इसको मल्टीप्लाई किया 11 से, डिवाइड बाय 2 माइनस 210। इसको फर्दर सोल्व करो, 385 माइनस 420 डिवाइड बाय 2। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15 ये और 20 ये, 35 हो गया। 35 डिवाइड बाय 2, तो कितना बनेगा, 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 17.5 डिग्री। तो हमें डायरेक्ट पता चल गया इस फॉर्मूले से कि 7:35 पर घंटे की सुई और जो मिनट की सुई है उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे बना के भी देख सकते हो, उससे आपको लगभग आइडिया लगेगा। ठीक है, घड़ी बना के भी देख सकते हो। ये 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हमसे पूछा है 7:35 पे, यानी कि 7:35 पे, तो जो मिनट की सुई है वो कहाँ होगी, ये तो होगी 7 पे, और जो घंटे की सुई है वो कहाँ होगी, थोड़ा सा 7 से आगे होगी। तो लगभग देखो ये वाला कोण पूछा है हमसे। अब देखो 7:35 पे घड़ी पे 2 एंगल बन रहे हैं। तो एक तो इन दोनों के बीच वाला एंगल बन रहा है, एक ये इस बड़ा वाला एंगल भी तो बन रहा है। तो एग्जाम में तो कोई भी एंगल पूछ सकता है, ये वाला एंगल भी पूछ सकता है, और इसको हम नाम दे देते हैं θ1। बड़ा वाला एंगल भी पूछ सकता है। तो ये तो हमने देख लिया कि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो तो हमने देख लिया 17.5 डिग्री बन रहा है। अगर ये एंगल पूछे हमसे, बड़ा वाला एंगल, कि ये एंगल कितना बनेगा, वैसे तो इसमें दे नहीं रखा कि छोटा एंगल या बड़ा एंगल, लेकिन ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि छोटा वाला जो एंगल है वो पूछा है। अगर ये नहीं दे रखा हो तो
ये वाला एंगल भी तो दे सकता है ऑप्शन में, तो ये कैसे निकालेंगे? तो हमें ये पता है कि पूरा जो क्लॉक है एक सर्किल ही तो है, तो इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है? टोटल 360 डिग्री का एंगल हो गया। तो 360 में से अगर हम माइनस कर दें ये वाला जो हमारा बन गया, तो θ1 हमारा कैसे निकल जाएगा? अगर हम 360 डिग्री में से ये 17.5 डिग्री माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? हमारा जो θ1 है, जो बड़ा वाला एंगल है, वो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कई बार ऑप्शंस के अंदर है वो जो बीच वाला एंगल है ये नहीं दिया हुआ होता, ये बड़ा वाला एंगल दिया हुआ होता है। तो आपको दोनों चेक करने हैं कि कौन सा वाला एंगल है वो ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 17.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि तुम्हारी घड़ी में 3:15 बज रहे हैं, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या है? देखो यहाँ पे लिखा है 3:15 बज रहे हैं, तो 3:15 बजे कई बार इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 3:15। इसका मतलब होता है 3:15। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है। तो ये पूछ रहा है कि 3:15 बजे, 3:15 का क्या मतलब हुआ? 3:15। 3:15। तो हम घड़ी में बना लेते हैं समझने के लिए। ये 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 3:15 कहाँ पे होगी? 3:15। मिनट की सुई कहाँ होगी? 3 पे होगी, और जो घंटे की सुई है वो थोड़ा सा आगे चली गई। इतनी देर में, जितनी देर में मिनट की सुई 12 से 3 पे आई, इतनी देर में जो घंटे की सुई है वो थोड़ा आगे चली गई। तो एक तो एंगल यहाँ पे बन रहा है इन दोनों के बीच में, और एक जो बड़ा वाला एंगल है ये भी बन रहा है। तो हम ये छोटा वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर छोटा वाला ऑप्शन में मिल जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो बड़ा वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा था कि छोटे वाले एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। और 360 में से ही क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा जो साइकिल होता है वो 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा। तो अब हम देखते हैं, हमने देखा था घड़ी की 2 सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। क्या था हमारा फॉर्मूला? हमें थीटा निकालना है, घड़ी की 2 सुइयों के बीच का थीटा। तो ये था 2 मिनट माइनस 30 इंटू हावर। तो यहाँ पे हमें मिनट कितने दे रखे हैं? 15 मिनट, 3 घंटे को डिनोट कर रहा है। तो क्या आएगा? इंटू 15 और माइनस 30 इंटू 3 घंटे हैं, यानी 3:15। तो इसको सोल्व करो। 15 और 165 डिवाइड बाय 2 माइनस 90 हो गया। इसको फर्दर सोल्व कर लो। 165 माइनस 180 डिवाइड बाय 2। अब इसको हम इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 15/2 आ गया। और ये किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम मोड में लेते हैं, क्योंकि कई बार वैल्यू जो माइनस में आ जाती है तो हमें पता है कि थीटा कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो वैसे भी हम माइनस को हटा सकते हैं। तो ये क्या आ गया? 15/2। इसका मतलब क्या हो गया? 7.5 डिग्री। तो हमें पता चल गया 3:15 पे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण है वो है 7.5 डिग्री। ठीक है। अगर अब हमें यहाँ पे बड़ा वाला एंगल पता करना हो, हमें थीटा मिल गया, अगर θ1 हमें या θ' हमें पता करना है तो हम कैसे कर लेंगे? इसमें 360 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो हमें बड़ा वाला एंगल पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? तो ये बोल रहा है कि घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। घड़ी की 1 मिनट वाली सुई है और 1 घंटे वाली सुई है।
इन दोनों के बीच में 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो घड़ी की घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री बनाती है, और घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पे हम डायग्राम बनाते हैं घड़ी का कि ये क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में पूछ रहा है। तो जैसे कि अगर मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे वाली सुई यहाँ कहीं है, तो इन दोनों के बीच में 1 मिनट में कोण पूछा है। ये 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन दोनों सुइयों के बीच में 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, ये हमसे पूछा है। तो ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो कितना कोण बनाती है, ये बनाती है आधा डिग्री, और 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है ये कितना कोण बनाती है, ये बनाती है 6 डिग्री। अब यहाँ पे कई लोग 6 डिग्री आंसर दे रहे हैं, तो 6 डिग्री कैसे होगा, 6 डिग्री तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई ने ही बना लिया। उस 1 मिनट में घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा बहुत चलेगी। अब 12 पे है मिनट वाली सुई, 1 मिनट के बाद ये कहाँ चली जाएगी, थोड़ी सी आगे चली जाएगी ना 1 मिनट में, तो उतनी देर में घंटे वाली सुई भी तो थोड़ा सा मूव करेगी। तो घंटे वाली सुई कितना मूव करेगी, घंटे वाली सुई तो चलेगी आधा डिग्री, और मिनट वाली सुई चल जाएगी इतनी देर में 6 डिग्री। तो मिनट की सुई तो 6 डिग्री चली है, ये बात सही है, लेकिन जो घंटे वाली सुई है ये भी कितना चल गई, आधा डिग्री। तो ये आधा डिग्री हमें माइनस करना पड़ेगा ना 1 मिनट में इनके बीच में कोण पता करने के लिए। तो कितना हो जाएगा 1 मिनट में इन दोनों के बीच में एंगल, कितना एंगल होगा, हमसे यही तो पूछा है कि 1 मिनट में बनने वाला कोण घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच में। तो 6 डिग्री तो चली मिनट वाली सुई और आधा डिग्री चली है घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई का माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 डिग्री, यानी 5.5 डिग्री होगा, ना कि 6 डिग्री। 6 डिग्री तो केवल मिनट वाली सुई चल ली, आधा डिग्री घंटे वाली सुई चली है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो उन दोनों के बीच में 1 मिनट में बनने वाला कोण हो गया। तो कितना हो गया 5.5 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लॉक पे बेस्ड जो टाइप 1 के क्वेश्चन है वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस पे बेस्ड जो टाइप 2 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।